इंडिया में हर एक मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करते हैं। वो भी जानलेवा लोगों ने इस दिल की कभी नहीं सुनी, क्योंकि इन लोगों का एज ग्रुप 30 से 50 साल तक का। वो चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। ऐसे 8 से 10 हादसे देखने के बाद लोगों ने अब इस दिल की बात सुनी है, क्योंकि फिट लोगों को भी ये हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और कहीं अब आपका नंबर तो नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिएटर जूही। आज मैं आपके साथ एक ऐसा न्यूज शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही नॉलेजेबल है। आजकल हमारे इंडियंस यंगेस्ट में इतना क्यों हार्ट अटैक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ती ही जा रही है और ये एज के अनुसार नहीं हो रहा है। ये बहुत से यंगस्टर में भी ये हार्ट अटैक की बीमारी सुनने को मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे डरना नहीं है, ये साइंटिफिक और अवेयरनेस वीडियो है। लेकिन सवाल यह है कि आजकल जो यंग इंडियंस हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या वो कोरोना वायरस के चलते हैं, या फिर जिम जाने की वजह से, या फिर कुछ और रीजन है। तो सबसे पहले हम मेडिकल लैंग्वेज में यह समझते हैं कि हार्ट अटैक होने पर कौन से नस में क्या होता है। देखिए, ये आपका हार्ट यानी दिल है और इसका नाम है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और सप्लाई कैसे करेगा? इस तरह से ब्लड को पंप करके। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब पिचकता है, तब ब्लड आपकी एओर्टा से होते हुए आपकी बॉडी में चला जाता है। ये एओर्टा और कुछ नहीं बल्कि लार्ज आर्टरी है। अगर आसान लैंग्वेज में कहा जाए तो ये दिल से जुड़ा हुआ एक पाइप है जिससे ब्लड फ्लो होता है। मुद्दे की बात यह है कि एओर्टा से कनेक्टेड है ये कोरोनरी आर्टरीज, जो वापस आपकी हार्ट से जुड़ी हुई है। आपके दिल ने जस्ट अभी ब्लड पंप किया था, वही न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस इस कोरोनरी आर्टरी से आपकी हार्ट तक पहुंचेगा और आपकी हार्ट मसल्स को हेल्प करेगा फंक्शन करने में और हार्ट के पंपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने में। ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड इन कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस हार्ट की मसल्स को मिल जाता है ताकि दिल धड़कता रहे। आप समझते हैं कि हार्ट अटैक के टाइम एग्जैक्टली होता क्या है। हार्ट अटैक के सामने ये जो कोरोनरी आर्टरीज है ये ब्लॉक हो जाती है और इनके ब्लॉक होने को ही हार्ट अटैक बोला जाता है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन ना मिलने से हार्ट मर जाएगा और इससे पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी। हार्ट अटैक सिर्फ एक कारण से हो रहा है, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस, और मेडिकल लैंग्वेज में इन आर्टरीज को ब्लॉक होने को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। हमें अब ये जानना है कि यंग इंडियंस में आर्टरीज आखिर क्यों ब्लॉक हो रही है। देखिए, ये आपकी कोरोनरी आर्टरीज है और इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इंसान के इस ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस जम जाते हैं जिसे हम प्लेक बोलते हैं और इस प्लेक की वजह से आपकी आर्टरी नैरो हो जाएगी और हार्ट मसल्स पर ना के बराबर खून पहुंच पाएगा। हाल फिलहाल में जितने भी सेलिब्रिटीज मरे हैं उनके बारे में केवल हम एक ही चीज जानते हैं, वो है कि उन्हें जिम करते वक्त हार्ट अटैक आ गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि हार्ट अटैक क्यों आया और किस रीजन से आया। क्या हमें उनका ब्लड प्रेशर पता था, उनका ब्लड शुगर पता था, या फिर उनका लिपिड प्रोफाइल क्या था? ऑब्वियसली नॉट, हमें ये सब नहीं पता था। सबसे पहले जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो उस समय आपको आपकी हार्ट की कंडीशन को पता करना चाहिए। आप सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जाइए और वहाँ पे एक ईसीजी टेस्ट होता है, उस ईसीजी का टेस्ट करवाइए एंड देन आपको आपके हार्ट के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आपका अगर हार्ट अच्छा हो तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जेनेटिकली फैक्टर्स हो, जैसे फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, या तो मेक श्योर आप लिमिट में फिजिकल एक्टिविटीज करें। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको जिम में हार्ट अटैक आ सकता है। वो ऐसे, सपोज आप जिम गए और दूसरों को दिखाने के लिए आपने अचानक से 40-40 के डंबल्स उठाए और सीधा इंक्लाइन डंबल्स बेंच प्रेस में ले लिए और इस बेवकूफी की वजह से आपकी हार्ट मसल्स पर लोड आएगा और आर्टरीज के वॉल रप्चर होने के चांसेस बढ़ेंगे। आर्टरीज ब्लॉक होने से हार्ट अटैक हो रहे हैं और अगर आपको हार्ट कंडीशन ना हो तो जिम जाने से हार्ट अटैक नहीं होते हैं। हार्ट अटैक को रोकने के लिए सबसे पहले हमें इन 3 चीजों को अवॉइड करना चाहिए। पहला, नंबर 1 है सॉल्ट, जो कि नमक है। दूसरा है शुगर, तीसरा है मैदा। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खानी चाहिए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस एक दिन में
11 ग्राम सॉल्ट खा रहे हैं और प्रोफेशनल सजेस्ट करते हैं कि एक दिन में लोगों को 30 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। और अमेरिका और दूसरे देश के लोग भी यही सब खाते हैं क्योंकि यही एक मॉडर्न लाइफस्टाइल बन चुका है सभी लोगों का। लेकिन फिर भी इंडियंस में हार्ट अटैक का केसेस इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंडियंस के साथ जेनेटिक इश्यू भी है। हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से इंडियन में हार्ट अटैक के चांसेस वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, जापानीज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है और चाइनीज के मुकाबले 30 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि हम ऑलरेडी एक लोडेड गन है और उसे स्ट्रेसफुल लाइफ, स्मोकिंग, अल्कोहल, इम्प्रॉपर स्लीप, नमक, चीनी वाली वेस्टर्न लाइफस्टाइल से कंबाइन किया जाए तो दिल में गोली तो चलेगी ही चलेगी। रही बात कोरोना वैक्सीन की, तो कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिन जिन लोगों को mRNA वैक्सीन लगी थी उनमें से कई लोग हार्ट इशू नोटिस किए गए हैं। ऐसे हार्ट इश्यूज जो बहुत ही रेयर और मैन्यूट है और कम्प्लीटली रिकवरेबल है। कोरोना वैक्सीन लगने से किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए ऐसा कोई अभी केस सामने नहीं आया है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट है ये 7वीं बात जो एक्सपर्ट आपको बोल रहे हैं और आप इसे ध्यान से सुने। What's one thing you would never do as a cardiologist? I would never smoke. I would never smoke anything. I would never smoke. I would never smoke. Smoke. It's the worst thing you can possibly do for yourself. और रिपोर्ट्स बताती है कि हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे में 30% लोगों की जान चली जाती है और 8 से 10 मिनट के अंदर ब्रेन में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और ये दोनों चीजें भी रोकी जा सकती है। अगर आपको ये पता है कि सीपीआर कैसे देते हैं, इनफैक्ट सीपीआर देते वक्त कई बार रिब्स पे टूट जाते हैं और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि रिब्स अगर टूट भी जाए तो सीपीआर चालू ही रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए जरूरतमंद होगा। अगर जरूरतमंद होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल पे अगर आप न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय और फिर मैं मिलूंगी आपके साथ एक ऐसा ही कुछ जरूरतमंद वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।